नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आहूजा एक बार फिर आपके सामने और बहुत टाइम बाद एक और शानदार वीडियो लेकर के आया हूँ। आज की वीडियो सबकॉन्शियस माइंड पे, यानी कि वो चीज़ें जो हमारे साथ होती हैं वो क्यों होती हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि यही मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, मेरी हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो रही, और वैसा ही होने लग जाता है। कहते हैं कि आज जो हम हैं वो उस सोच का नतीजा है जो हमने कुछ टाइम पहले सोचा था, और आज जो हम सोच रहे हैं आने वाले टाइम में हम वो बनने वाले हैं। यानी कि जिस तरीके का हम अपने आप को देखते हैं, अपने लिए विचार करते हैं, उसी तरीके के हम आने वाले टाइम में बनते चले जाते हैं। एक शख्स जो खुद को बार बार ये कहता है कि मैं नाकामयाब हूँ, नाकामयाब हो रहा हूँ, और मैं फ़ेल हो रहा हूँ, मैं फ़ेल हो रहा हूँ, जबकि वो हो नहीं रहा, लेकिन एक संदेश दे रहा है कि मैं फ़ेल हो रहा हूँ, और आते आते कुछ टाइम बाद वो कहीं ना कहीं उसी सिचुएशन में पड़ता चला जाता है। और एक शख्स जो बहुत सारे चैलेंजेस होते हुए भी अपने माइंड में संदेश देता है कि चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन इनको फेस करके, इनसे टकरा के मैं आगे निकलूँगा और बहुत शानदार तरीके से मैं कामयाब होकर दिखाऊँगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक फेलियर के सामने इतने चैलेंजेस नहीं आए, कामयाब शख्स के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंज भी आए तो वो कभी भी फेल नहीं हुआ, वो कामयाब हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ फिट कर ली कि मैं कामयाब होऊंगा और मैं कामयाब होके रहूँगा, और आने वाले टाइम में उसने वो काम करके दिखाया। अब ये चीज़ें काम किस तरीके से करती हैं? देखिए, अक्सर कहते हैं कि लोग डर के कारण मारे जाते हैं, और ऐसा हुआ भी सही। आपने अभी रिसेंटली देखा, लास्ट 2 साल में जितने हेल्थ के चैलेंजेस बने, लोग बहुत ज़्यादा डर के माहौल में थे। उस डर के कारण भी बहुत सारे लोगों को हानि हुई। एक छोटी सी स्टोरी, आज से बहुत साल पहले जब राजाओं का राज्य होता था, तो एक राजा, एक राज्य का, उसके सपने में काल आता है। काल आके कहता है कि आपके राज्य में आज से 2 महीने बाद मैं एक बीमारी के रूप में आऊँगा और 500 से ज़्यादा लोगों को, 500 करीब लोगों को आपके शहर से लेकर के जाऊँगा, यानी कि 500 लोगों की मृत्यु होगी आपकी इस बीमारी के कारण। अब राजा ने सुबह उठकर सभी लोगों को चेतावनी दे दी। बताना ज़रूरी था कि भैया आपने अपनी तरीके से आप ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का, और उन्होंने वो ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से कुछ टाइम बाद इस तरीके की बीमारी होने वाली है कोई, तो अपना अपना सब ध्यान रखें। और वैसा ही हुआ। 2 महीने बाद एक बीमारी आती है, पूरे राज्य को घेर लेती है, और जब वो बीमारी 4-6 महीने अपना प्रकोप दिखा के जाने लगती है, तो काल जब राजा से मिलने आता है दोबारा, तो राजा पूछता है कि आपने मुझे 500 लोगों के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ तो 1500 से ज़्यादा हो चुके हैं, और आप 1500 से ज़्यादा लोगों को मेरे राज्य से लेकर के जा रहे हैं, ये तो गलत है। ऐसा क्यों किया आपने, झूठ क्यों बोला? तो काल ने बताया कि मेरा काम 500 लोगों को ले जाना ही था, और जो बीमारी यहाँ आई थी उसकी वजह से एक्चुअल में 500 लोगों को ही मृत्यु दंड प्राप्त हुआ है। लेकिन आपने जो ढिंडोरा पिटवाया था, यानी कि आपने जो इन्फॉर्मेशन अपने लोगों को अपने राज्य में दी, जिसके कारण बहुत सारे लोग बीमारी आने से पहले ही डर में चले गए, और बीमारी आने के बाद वही सेम लक्षण एक ऐसे शख्स में जिसको वो बीमारी हुई नहीं या होनी ही नहीं थी, उस शख्स में पाए गए, और सेम उसने रिएक्ट करना शुरू किया, और उसी तरीके से, जिस तरीके से एक बीमार शख्स की मृत्यु हुई, उसी तरीके से उस हेल्दी शख्स की भी मृत्यु हो गई, जिससे शायद वो बीमारी होनी ही नहीं थी, और वो मृत्यु तक को प्राप्त हो गया। ये क्या है? ये है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। यानी कि बहुत सारे लोगों ने उस बीमारी का संदेश अपने दिमाग में देना पहले से शुरू कर दिया कि ये बीमारी आ गई है। डर का एक माहौल बन गया, और डर को जब उन्होंने दिन रात अट्रैक्ट किया, दिन रात उस डर को अपने शरीर में डालना शुरू किया, सबकॉन्शियस माइंड में डालना शुरू किया, और उसने उसी तरीके से रिएक्ट किया, और आने वाले टाइम में वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव ही होता है। जैसा मैंने बताया कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़ी चुनौतियों को लेकर के भी सक्सेसफुल बन जाते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है? वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करना जानते हैं, यानी कि अपने दिमाग को अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना जानते हैं। चैलेंजेस सबके साथ हैं, प्रॉब्लम्स सबके साथ आती हैं, लेकिन अगर उन्हें हम उस तरीके से बात ना करके पॉजिटिव वे में बात करें कि ये जो चीज़ मेरे साथ हो रही है, ये मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हो रही है। अब यहाँ क्या संदेश हम दे रहे हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ, ये जो अभी टाइम चल रहा है ये मेरी बेहतरी के लिए चल रहा है, और मैं आने वाले टाइम में इस चीज़ से लड़कर बहुत बेहतरीन बन के निकलूँगा। अब यहाँ हमने किसी भी नेगेटिव चीज़ की बात नहीं की, सिर्फ ये बात की कि मेरी बेहतरी हो रही है और मैं बेहतरीन होकर के निकलूँगा। तो यहाँ क्या पॉजिटिव संदेश दिया। इसी तरीके की एक और कहानी
जिसमें पॉजिटिव संदेश दिया गया। एक शख्स जिनको टीबी की बीमारी हुई, काफ़ी इलाज कराया, ठीक नहीं हुए, लड़ रहे थे अपनी बीमारी से, पॉजिटिव थे, पॉजिटिव संदेश अपने आप को दिया करते थे, अपने आप से पॉजिटिव बातें किया करते थे, लगातार अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे। और किसी ने अचानक उनको बताया कि आज यहाँ से कुछ दूरी पर एक वैद्य जी हैं जो इन चीज़ों की दवाई देते हैं, तो आप उनसे जा कर के मिलिए। तो वो गए वहाँ पर वैद्य जी के पास। वैद्य जी के पास जब पहुँचे तो वैद्य जी अपने खेत में कुछ काम कर रहे थे, तो उनके हाथ पैर सब मिट्टी में लगे हुए थे। और वैद्य जी के पास जाकर के उन्होंने अपनी बीमारी बताई, वैद्य जी ने सारी चीज़ें पूछी। तो वैद्य जी को कुछ अपने आसपास ना लिखने के लिए दिखा ना कुछ, और उन्होंने एक ईंट का टुकड़ा उठाया, कोयले से कुछ चीज़ लिख करके उन्हें दे दी और कहा कि इसे पानी में इस तरीके से आप लें और आप बहुत जल्दी इससे इम्प्रूव कर जाएंगे। वो शख्स घर आ गया, उस शख्स ने उस दवाई को लेना शुरू किया और 3 महीने बाद दोबारा उन वैद्य जी के पास जाता है और कहता है, वैद्य जी जो आपने मुझे ईंट का टुकड़ा दिया था वो ख़त्म हो गया, वो दवाई ख़त्म हो गई है, आप मुझे कृपया करके दोबारा से वो बना दीजिए। वैद्य जी हैरान हो जाते हैं। वैद्य जी ने ईंट के टुकड़े पर दवाई लिख करके दी होती है और वो शख्स क्या समझते हैं कि उस ईंट के टुकड़े पे कोई मंत्र है, और वो शख्स ईंट के टुकड़े को ही दवाई की तरह पानी में डेली पीस करके पी रहे थे। वैद्य जी इनसे पूछते हैं कि आपने किस तरीके से दवाई ली। वैद्य जी को समझ आ जाता है, तो वो बताता है कि मैंने ईंट का टुकड़ा इस तरीके से इतना इतना तोड़ करके डेली पानी के साथ लिया है, जैसे आपने बताया था। वैद्य जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और जब उनकी कंडीशन देखते हैं तो 60% से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी आ चुकी होती है। तो वैद्य जी समझ जाते हैं कि इनकी पॉजिटिविटी, इनके जो सबकॉन्शियस माइंड में इन्होंने पॉजिटिव विचार डाल रखे हैं, कहीं ना कहीं वो अब काम करने लग गए हैं। तो उन्होंने दोबारा वही ईंट का टुकड़ा पास से लिया और वही सेम दवाई लिख करके दे दी जो उन्हें लग रहा था कि कुछ मंत्र लिख करके दिया है। और उन्होंने कंटिन्यू वो चीज़ दोबारा से करी और वो बहुत शानदार तरीके से फिट हो गए। तो ये चीज़ें हम अपने लाइफ में भी ले सकते हैं। चैलेंजेस को ना देख करके अगर हम पॉजिटिविटी को देखेंगे तो हम बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि आज जिस तरीके से हम अपने लिए विचार कर रहे हैं, अगर हम विचार कर रहे हैं कि हम किसी से कमज़ोर हैं तो हम कमज़ोर ही होते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम विचार कर रहे हैं कि मैं बहुत बढ़िया शख्स हूँ, अपने बारे में जिस तरीके से हम विचार करेंगे उस तरीके से हम बनेंगे, अपनी लाइफ के लिए जिस तरीके के विचार करेंगे कि मैं आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें अचीव कर सकता हूँ, और उसके लिए पॉजिटिव तरीके से मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में जिस तरीके का विचार हम भेज देंगे वो सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके से हमारा काम करने लग जाता है। तो सिंपल सी चीज़ है, उन चीज़ों को ना देखें जिस तरीके से हम बनना नहीं चाहते, सिर्फ वो बात करें, वही चीज़ें बोलें जो हम बनना चाहते हैं, जिस तरीके से हम दिखना चाहते हैं, जिस तरीके का समाज हम अपने आसपास देखना चाहते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ही कहीं ना कहीं परमात्मा की वो शक्तियाँ विराजमान हैं जिसके थ्रू हम जिस तरीके की भी अपनी दुनिया रचाना चाहते हैं हम वो संदेश परमात्मा तक भेज सकते हैं और उन सभी चीज़ों को हम पा सकते हैं। क्योंकि भगवान जब कहते हैं कि कण कण में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं भगवान हमारे अंदर भी हैं। तो हम जब अपने अंदर अपने लिए अच्छा सोचेंगे, अपने संसार के लिए, अपने आसपास की चीज़ों के लिए अच्छा सोचेंगे, तो भगवान उनको उसी तरीके का हमारे लिए बना करके देगा। तो अब डिसीज़न हमारे ऊपर है, हमें किस तरीके का बनना है, हमें आने वाली लाइफ किस तरीके की चाहिए, वो उसी तरीके की हमें मिलेगी। डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रहे हैं या फिर किसी और चीज़ों की। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से अपने आप को ट्रेंड ज़रूर कीजिएगा, अच्छे विचारों को लाइए, अच्छी सोच लाइए, आने वाले टाइम के लिए वो सारे अच्छे प्लान्स बनाइए और उन पर काम कीजिए जो आने वाली लाइफ हमारी अच्छी कर सकें। और उस पर बिलीव ज़रूर रखिए, क्योंकि बिलीव जब हमारा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है तो वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में संदेश भेजता है कि हाँ अब ये काम पुख्ता तरीके से होने वाला है। और जब वो संदेश पुख्ता तरीके से सबकॉन्शियस माइंड में विराजमान हो जाएगा तब हमारी सारी अचीवमेंट्स हमें उस तरीके से मिलने लग जाएंगी जिस तरीके से हम लेना चाहते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और बहुत सारे लोगों को ये चैलेंजेस आते हैं कि ये वाला काम हमारा नहीं बन रहा, ये वाला काम हमारा नहीं बन रहा। तो अक्सर आप जब नहीं को बोलते हैं तो नहीं को ना बोलें, क्योंकि नहीं कहीं ना कहीं नहीं को ही अट्रैक्ट करता है। तो ये काम मेरा बहुत जल्दी होने वाला है, ये काम मेरा बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, आज मेरी तैयारी चल रही है। अगर हम इस तरीके से अपने आप को संदेश देंगे तो ज़रूर हम लोग बहुत शानदार तरीके से हर काम को कर सकते हैं।